Welcome to Shri Radha Vallabh Academy, class 3rd, lesson number 2, Planet Earth. Let's start the lesson. Here we see the picture. Some planet were having a serious discussion on who among them is the greatest. अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही है चारों प्लैनेट के बीच में, जो एक दूसरे से बोल रहे हैं सबसे बड़ा कौन. लेट्स स्टार्ट. अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट. अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है. आवर प्लैनेट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट on the solar system to have life on it. The earth support its life because it has water for us animal and plants to survive. Our planet earth is only planet in the solar system. Our planet मतलब हमारी जो पृथ्वी है एक प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में जिनके पास जीवन है. द अर्थ सपोर्ट लाइफ बिकॉज हमारी जो अर्थ है ये हमारे लाइफ को सपोर्ट करती है क्योंकि इट हैज़ वाटर फॉर अस एनिमल एंड प्लांट्स टू सर्वाइव. इसके अंदर पानी है जो जानवर और पेड़ पौधों को बचाने में मदद करती है. इट हैज़ एयर फॉर अस एनिमल एंड प्लैनेट्स टू ब्रीथ. और इनके पास अपना खुद का एयर है जो ब्रीथिंग करने में प्लांट और एनिमल्स को मदद करती है. इट रिसीव द राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. और ये राइट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट फ्रॉम द सन टू सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. और सूरज के पास से इनको राइट अमाउंट ऑफ जो लाइट और हीट मिलती है ढंग से, वो इंसान की और जानवरों की मदद करती है. लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट वंडरफुल प्लैनेट. अब हम इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे. शेप ऑफ द अर्थ. शेप ऑफ द अर्थ मीन्स क्या होता है, पृथ्वी के आकार. द शेप ऑफ आवर प्लैनेट इज़ लाइक एन ऑरेंज. हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है, एक ऑरेंज की तरह है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम. ये जो ऊपर नीचे की तरफ से थोड़ी सी दबी हुई है. विथ अ बल्ज इन द मिडल. और बीच में थोड़ा सा उभार है. द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड the north pole and the southmost point is called the south pole. Earth is called a northern pole. इसके अर्थ को क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न पोल भी नॉर्थ बोला जाता है. एंड द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल. और जिसकी जो साउदर्न पॉइंट है उसको साउथ पोल बोला जाता है. अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन. कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है, कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप और ओशियन मीन्स होता है महासागर. आवर अर्थ इज कवर्ड विथ अबाउट 3 parts ऑफ वाटर एंड द रिमेनिंग 1 part ऑफ कवर बाय लैंड. हमारी जो पृथ्वी है उसके जो 3 हिस्से हैं, उसके 3 हिस्सों में ज़्यादातर पानी है और उसकी जो एक हिस्सा है वो लैंड से कवर्ड है. द लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन अर्थ आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट. ये जो बड़ा सा धरती का लैंड का हिस्सा है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है. एंड द वेरी लार्ज एरिया ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर कॉल्ड द ओशियन. और जो बड़ा हिस्सा है पानी के उसको बोला जाता है ओशन. यानी ओशन मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, ओशन मीन्स बताया था महासागर और कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप. अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में. कॉन्टिनेंट्स. द एंटायर लैंड एरिया ऑफ द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट. ये जो पृथ्वी के पूरा भाग है, एरिया है, उसको हम डिवाइडेड किया गया है कॉन्टिनेंट से. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. हमारे में वर्ल्ड में टोटल कॉन्टिनेंट कितनी है, 7. कितनी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है. दीज आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ये हैं 7 कॉन्टिनेंट. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. और एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप में से एक द्वीप में से माना जाता है. अब पढ़ेंगे हम ओशियन.
ओशन क्या है? देयर आर 5 ओशन। ओशंस मैंने आपको क्या बताया था? ओशन मीन्स क्या है? महासागर। टोटल महासागर कितने हैं हमारे? 5 है। देयर आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। और जो इसमें से जो ओशंस हैं उसमें सबसे बड़ा ओशन कौन सी है? पैसिफिक ओशन। Although the ocean contain large amount of water, we can't drink ocean water. जो ओशन है इनके पास बहुत सारे अमाउंट में पानी होता है। We can't drink ocean water. हम लोग ओशन का जो पानी है वो पी नहीं सकते। This is because the ocean water is too salty. क्यों हम पी नहीं सकते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नमकीला है या नमकीन पानी है। इसको नमक भरा हुआ पानी होता है, इसलिए हम इसको पी नहीं सकते। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी स्टडी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में। वी कैन नॉट सी ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वन प्लेस बिकॉज इट इज़ वेरी लार्ज। हम लोग एक साथ में अर्थ के पूरे जगह को देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा है। हाउएवर वी कैन सी द अर्थ इन ग्रेट डिटेल विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप। अगर हमें पृथ्वी के हर हिस्से को देखना है तो हम किस में देखेंगे? ग्लोब, नहीं तो मैप में। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब आपको सबको पता है, ग्लोब एक होता है छोटा मॉडल होता है पृथ्वी की, जो राउंड सा होता है, बॉल जैसा होता है, वो ऊपर से और नीचे से चिपकी हुई होती है। अभी हम आपको बताएंगे कौन सी कैसे दिखने में होती है। वैसे आप लोगों की बुक में भी है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। ए ग्लोब इज़ अ वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो होता है एक छोटा हिस्सा होता है पृथ्वी का, मॉडल होता है ये। इट शो the exact shape of the earth and has the continent, ocean and countries made on it। और इसी के अंदर आपको दर्शाया गया हुआ है कि कहाँ पानी है, कहाँ द्वीप है, कहाँ महाद्वीप है और कहाँ शहर, कंट्री, शहर है बसा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। मैप होता है हमारा मानचित्र। मैप किसे बोला जाता है हिंदी में? मैप को हिंदी में बोला जाता है मानचित्र। मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो होता है मैप, ये एक फ्लैट सरफेस के ऊपर बनाया होता है। इसके अंदर भी आपका अलग अलग हिस्सा होता है, जैसे आपको ग्लोब में बताया गया वैसे ही सेम एज मैप में भी होता है। द मैप ऑन द प्रीवियस पेज शो द आउटलाइन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यू कैन सी व्हाट ईच कंट्रीज लुक लाइक फ्रॉम द फार अबव। आपको मैप से ये देख के पता चलेगा कि हमसे जो कंट्रीज है दूर कितनी दूर है। अब पढ़ेंगे हम लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। अब हम पढ़ेंगे क्या? लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। देयर आर मेनी नेचुरल फीचर्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो पृथ्वी में नेचुरल फीचर्स बहुत होते हैं, इसके अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं। दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म। इसे क्या बोला जाता है? लैंड फॉर्म बोला जाता है। द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैव मेनी सच लैंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल mountain, valleys, plain and plateaus. Look at the pictures of the next page to identify the landform. You already know about them, learn about some new one. अब इस पीछे आपके लैंडफॉर्म दिया हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कौन सा वैली है, कौन सा माउंटेन है, कौन सा प्लेन है और कौन सा प्लेट्यू है। चलिए अब हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। सबसे हमने पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लेशियर। क्या होता है? ए स्लो मूविंग मास ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द पीलिंग अप ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स इज कॉल्ड ग्लेशियर। ग्लेशियर किसे कहा जाता है? आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर, जैसे आप माउंट आबू, नैनीताल जो हिल स्टेशन होती है, आप सर्दियों में कभी जाना, उसमें देखना पहाड़ों के ऊपर क्या होता है? स्नो और बर्फ़ जमा हुआ होता है। उसमें से जो पतला सा आप देखोगे लेयर सा निकलता है, पतला लेयर एक जम जाती है और उसको दूर से हम देखते हैं, उस पहाड़ की चोटियों पे बर्फ़ जमी हुई होती, उसे हम क्या पढ़ते हैं? ग्लेशियर। अब हम पढ़ेंगे, नीचे आ जाइए, ए प्लेट्यू। प्लेट्यू किसे कहते हैं? ए ब्रॉड फ्लैट लैंड विच इज़ हायर देन द प्लेन विथ स्टेप साइड्स इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? समतल से थोड़ा ऊंचा, ऐसा जैसे आप लोग चलते बराबर धरतियों पे चलते हो ना, उससे थोड़ा ऊंचा होता है, उसे प्लेट्यू बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान। ए लार्ज एरिया ऑफ वेरी ड्राई लैंड विदाउट वेजिटेरियंस इन इज नोन एज डेजर्ट।
डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट क्या होता है? जिसके अंदर ना कोई पेड़ होते हैं, ना कोई पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ सिर्फ रेगिस्तान में कुछ नहीं होता है, सिर्फ रेत ही रेत होती हैं। और इसके अंदर इसमें क्या होता है, बारिश रेगिस्तान में कम होता है, इसीलिए इसको डेजर्ट बोला जाता है। अब पढ़ेंगे हम प्लेन। प्लेन यानी समतल। द फ्लैट एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड प्लेन। द प्लेन नियर ओशन आर कॉल्ड अ कोस्टल प्लेन। अब देखो, जो समतल एरिया होता है यानी बराबर वाले समतल होते हैं, प्लेन वाला एरिया होता है, उसे प्लेन्स बोलते हैं। और जो समुद्र के पास होता है उसे कोस्टल प्लेन बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन। माउंटेन मीन्स क्या होता है? पहाड़। जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं उसे पहाड़ बोला जाता है। पहाड़ और छोटा एक उससे भी जो छोटा पहाड़ होते हैं उसे हिल बोला जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, आपको उसको भी बारे में भी बताएंगे। पहले हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। ए माउंटेन इज अ हाई लैंड विथ अ पॉइंटेड पीक। इट इज द हाईएस्ट लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। मेनी माउंटेन्स आर द सोर्सेस ऑफ रिवर एज आइस एंड स्नो ऑन माउंटेन मेल्ट रिवर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स स्ट्रेट फ्लोइंग। माउंटेन क्या होती है? जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसे माउंटेन बोलते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं जो उसे पहाड़ बोलते हैं। उसमें देखना, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या होता है? आइस जम जाती है। वैसे ही क्या है, पहाड़ों के ऊपर जब आइस जमती है और जब वो आइस मेल्ट होके पानी के तौर पे नीचे आती है, वो देखना झरना टाइप का बह के आता है, उसे हम क्या बोलेंगे? झरना बोलते हैं। वो पहाड़ के ऊपर से बह के आता है। अब आ जाइए, पढ़ेंगे हम वैली। वैली के बारे में पढ़ेंगे। वैली, द लो लेइंग एरिया यूजुअली लोकेटेड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन इज नोन एज वैली। वैली किसे बोला जाता है? जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उनके बीच के जो हिस्से होते हैं, जो एरिया होता है, उसे हम वैली बोलेंगे। अब पढ़ेंगे हम हिल के बारे में। हाई लैंड दैट आर नॉट एज टॉल एज द माउंटेन आर नोन एज हिल। हिल उसे कहा जाता है, ऊंचाई तो होती है बट पहाड़ जैसे इतनी ऊंची नहीं होती है, उस जगह को हम हिल बोलते हैं। अब आ जाइए, हम पढ़ेंगे आइलैंड। आइलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइडेड इज नोन एज आइलैंड। आइलैंड हम किसे बोलेंगे? जो एक जगह ऐसे होते हैं जिसके आसपास पूरा पानी से भरा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? आइलैंड। ये है आपका ग्लोब का मॉडल। इसी टाइप ने मैंने आपको बताया था, आपको कॉपी में बनाना है। आपने पहले भी बनाया हुआ है, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बनाने को बोला था। ये है ग्लोब का मॉडल। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने वैसे फिल किया नहीं है, आपकी बुक में है। इससे पता चल जाता है कहाँ पानी है, कहाँ ओशन है, कहाँ कंट्री है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ हिल है, इससे पता चल जाता है। ये है आपका स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। इसे क्या बोलेंगे हम? वर्ल्ड ग्लोब। ये ग्लोब का एक पिक्चर है, मॉडल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।